आप सभी ने देखा कि पिछले दिनों के अंदर राहुल गांधी जी ने एक हाइड्रोजन बॉम्ब नाम से एक प्रेस वार्ता करी थी और जिसमें उन्होंने पूरी तस्दीक के साथ बताया कि भाई किस तरह से हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें वोट चोरी हुई। उन्होंने बताया कि भाई किस प्रकार से करीबन 25 लाख ऐसी वोट थी जिनको चोरी करने का काम बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मदद के साथ, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने कैसे हरियाणा के अंदर लोगों के मत को चोरी किया, लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या की गई। उन्होंने ये पूरे विस्तार के साथ उसके अंदर बताया कि कैसे कैसे वहाँ चोरी हुई। डुप्लीकेट वोटर उन्होंने बताए करीबन 5,21,000 उसके अंदर थे, इनवैलिड वोट 93,000 थे और बल्क वोटर जो है करीबन 19,26,351 वोट वहां पर थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 25,41,000 वोटों से अधिक फर्जी वोटें वहां बनाई गई। उसके बाद जब हमारे पास हमारी विधानसभा का डाटा रेवाड़ी का आया तब हमने उसको स्टडी करवाया। मैं यहाँ था नहीं, परसों मैं वापस आया बिहार चुनाव से और मैंने उसके बाद अपने जितने भी लोग थे उन्हें कहा भाई इस पे स्टडी की जाए कि भाई हमारे यहाँ भी क्या वोट की चोरी हुई है। तो हमें जो उसके अंदर डाटा मिला उसमें करीबन 32,000 बल्क वोट जो है वो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनाई गई। 2,290 वोटें ऐड की गई और करीबन 775 वोट डिलीट की गई। करीबन 5,000 डुप्लीकेट वोट यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर बनाई गई और 2,000 से ज्यादा इनवैलिड हाउस नंबर रेवाड़ी के अंदर मिले गए जिनके आगे कोई नंबर नहीं था। तो जैसा कि राहुल जी ने बताया कि भाई वोट चोरी हुई है, वही चीज रेवाड़ी के अंदर भी निकल के आई। अब चुनाव आयोग ने अब तक उस बात का कोई जवाब दिया नहीं है भाई किस प्रकार से 32-33,000 बल्क वोट बनाई गई है। एक एक घर हमने देखा जिसके अंदर 200-200 वोट है, 100-100 वोट है और इलेक्शन कमीशन का आपको पता है कि 10 वोट से ज्यादा अगर किसी घर में है तो फिजिकल वेरिफिकेशन उसकी करनी होती है, उसको कहीं भी नहीं किया गया। हम ज्यादा घर तो चेक नहीं करा पाए पर 8-10 घरों में मैंने ही भेजा जहां कहीं 100 वोट है, कहीं 200 वोट है, कहीं 220 वोट है। अब आप मुझे एक बताइए, 220 वोट अगर एक घर में है तो हमारे कई कई गांव है रेवाड़ी के अंदर जिनके अंदर 500 वोट है, तो 220 वोट अगर उसमें है तो उसको मिनी गांव भी हम कह सकते हैं। तो इस बात का जवाब इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए और इसके अंदर पूरी के पूरी रूप से चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध इसके अंदर हमें लगती है। हमने 2-3 चीजें चुनाव के बाद भी ये कहा था, चुनाव आयोग से मैंने भी लगाया था कि भी हमें सीसीटीवी फुटेज जहां वोट पोल हुई है उसकी दी जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जहां वोट पड़ती है उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए कैंडिडेट को। वो जिन्होंने पिटीशन डाली है उनको भी प्रोवाइड नहीं की गई है और हमें भी प्रोवाइड नहीं गई है। हमने भी इसके लिए आरटीआई लगाई थी कि हमें हमारी सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी प्रोवाइड की जाए। स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रेवाड़ी का तो आप सबको पता है कि करीबन 45-50 मिनट, जब जिस दिन वोट की गिनती होनी थी उससे एक दिन पहले करीबन 45-50 मिनट हमारी सीसीटीवी कैमरे बंद रहे थे। उस बात का जवाब अब तक हम लोगों को नहीं मिल पाया कि भी किस प्रकार से बावल की जो एलईडी लाइट है वो जल रही थी और रेवाड़ी की बंद थी। अब एक घर के अंदर एक कमरे के अंदर लाइट आ रही है और एक कमरे के अंदर नहीं आ रही है, तो ये किस प्रकार से हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट की और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि जहां स्ट्रॉन्ग रूम आपका है वहां 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं कटनी चाहिए। अब इस बात का जवाब हमारे पास आज तक नहीं मिल पाया है कि भी किस प्रकार से उन्होंने इसकी चोरी की है। हमारी कल एक मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की, उसके अंदर एक ये निष्कर्ष निकला है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाकर तुरंत रूप से मांग करेंगे कि हरियाणा का जो चुनाव है उसको रद्द किया जाए, दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू कराकर दोबारा चुनाव कराया जाए और जांच किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करानी चाहिए। और राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वोट छोड़ो गद्दी छोड़ो वाली, वोट चोरी की, वोट चोर गद्दी छोड़ की, वो अब
धीरे धीरे करके सामने आ रही है कि भाई किस प्रकार से हरियाणा के अंदर चोरी हुई, महाराष्ट्र के अंदर चोरी हुई। और अभी इसका ताजा जो उदाहरण है वो बिहार चुनाव में हम सब लोगों ने देखा कि भी किस प्रकार से हरियाणा से करीबन 22 ट्रेनें चलकर बिहार जा रही। पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, जिसमें साफ तौर पे दिखाया गया कि लोगों को बिहार भेजे जा रहे हैं, उनके गले के अंदर पटके डाले जा रहे हैं जिनपे बीजेपी का निशान उसमें लगाया गया। और उनसे जब पूछा गया है कि आपकी टिकट किसने बुक कराई है, तब उन्होंने बताया भी हमारी जो टिकट है वो भाजपा द्वारा बुक की गई है। अब इससे बड़ा प्रलोभन क्या होगा कि एक पार्टी टिकट बुक करके आपको भेज रही है, और जब उनसे पूछा गया तब भाजपा के लोग साफ इसके लिए इनकार कर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जब आपकी चोरी पकड़ी गई कि इतनी ट्रेनें आप लोग चला रहे हैं बिहार भेजने के लिए, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि एक निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। इस बात का जवाब भी इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि स्पेशल ट्रेन किसी एक पार्टी के लिए क्यों चलाई गई। इस बात का अब तक उन्होंने कोई जवाब हमें नहीं दिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।